तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से यहाँ पे स्वागत है। आपका यहाँ पर वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से यहाँ पर इंतजार था। सुबह के आपके 5 बजे हैं और यहाँ पर आपका मैं पूरा आपका 100% आपका रियल पेपर आपका राजनीति विज्ञान का लेकर आ चुका हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पूरा देख सकते हैं आपका सेट सी है यहाँ पे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का हिंदी और आपका इंग्लिश मीडियम पर पूरा पेपर। यहाँ पे टोटल 23 क्वेश्चन, आपके प्रिंटेड पेज आपके 8 हैं। मैक्सिमम मार्क आपका 80 अंकों का। यदि आपका सेट कोई भी हो मैटर नहीं करता है। यदि आप 2 घंटे में ये पेपर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो सेट कोई भी हो आप यहां पर धूम मचा के आओगे आज के पेपर में। तो चलिए फटाफट यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आपका पेपर है। यहां पर आपका पूरा आप यहाँ पे 921 आपका रनिंग दे सकते हैं। मैच हो रहा है पूरा, आपको पूरा पेपर मेरे पास मौजूद है। टोटल आपकी इसमें 23 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसके क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर 2 घंटे में घोट कर पी जाओ। यकीन मानो आप यहाँ पे पेपर में पूरा गर्दा मचाकर आ जाओगे। फटाफट यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जल्दी से जीत कर इंडिया को यहाँ पे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर पूरे मैंने दे दिए हैं और आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर बताने वाला हूं। चलिए फटाफट यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आता है। आपका यहाँ पे क्रिप्स मिशन क्या है, ठीक है, संविधान किसे कहते हैं और आपका अथवा क्वेश्चन क्रिप्स मिशन क्या है, आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो जल्दी से देखिए आपका आंसर पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। संविधान किसे कहते हैं पूरा आंसर आपको यहाँ पे, आपको मात्र रिवीजन करना है। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से एक बार पढ़िए और पेपर में यहाँ पे सीधे चल जाइए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्रिप्स मिशन क्या है, आपका ये क्वेश्चन पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है। यदि आप इसमें से कुछ और आपका आईएमपी क्वेश्चन चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। आपका यहाँ पे स्वराज दल के 3 आपके प्रमुख कार्य और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कैबिनेट मिशन आपका क्या है, आपका इसका आंसर आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा गया है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, आपका ये क्वेश्चन और यहाँ पे आपके मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे आपको मैं ऑब्जेक्टिव आंसर आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन आप यहाँ पर 6 सेट है, 6 सेट में आपको यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। लेकिन आपके ये वाले क्वेश्चन एक भी आपके चेंज हर सेट में आपके सेम आपके 60 से लेकर 80% क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका आंसर इसका देखिए आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7 का आंसर पूरा आपको यहां से लेकर आपको यहां तक पढ़ना है। आप एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिए, देख लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका इसके अथवा का मौलिक कर्तव्य क्या है, आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है, आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देखिए आपको यहाँ पे मौलिक कर्तव्य क्या है, आपको आंसर आपका 7 का अथवा का आंसर छोटा सा आंसर है, जल्दी से पढ़ लीजिए। सन 1976 में 42वें संशोधन के आपके अधिनियम द्वारा संविधान के चतुर्भाग आ में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 8वां, सार्वभौमिक आपका वयस्क मताधिकार क्या है, आपका 2 अंक क्वेश्चन और साथ में आपका एकल संक्रमणीय आपका मत प्रणाली देखिए। तो ये रहा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सार्वजनिक आपका वयस्क मताधिकार आप क्या है, तो सार्वजनिक मताधिकार, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को आपको निश्चित आयु सीमा पर आपको मतदान प्रदान करना और समानता को महत्व देना है, ठीक है। आंसर याद करिए। और इसके बाद एकल संक्रमणीय आपका मत प्रणाली क्या है, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता का एक ही मत होता है और वह प्रणाली केवल अनेक सदस्यों वाली निर्वाचन क्षेत्रों पर ही लागू की जाती है। इसका अर्थ है कि एक निर्वाचन क्षेत्रों में 2 या 2 से अधिक सदस्य चुने जाते हैं परंतु मतदाता का एक ही मत आपका होता है, ठीक है, इसे याद करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका 8वां, सार्वभौमिक आपका वयस्क मताधिकार क्या है, आपको इससे देख लिया आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका धारा 352 क्या है, आपको बताना है। यहाँ पे आपके 2 नंबर क्वेश्चन आपको प्रॉपर आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पे जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला करता है या भारतीय दंड संहिता की धारा 352 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति पर गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसी किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा और 3 वर्ष के यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है और उसे 500 रुपए आर्थिक दंड देना पड़ सकता है, ये क्वेश्चन। और इसके बाद आप आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सोवियत संघ के आपके ब्रिटेन के आपको यहाँ पे कारण पूछा गया है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर बताते हैं।
तो आपको आंसर देखिए, आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर चौथा आपको मिल जाएगा। तो सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति थी, परंतु 1989 में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपका अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया और इनमें से कुछ मिलकर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल बना लिया। ठीक है, तो पूरा आंसर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, इतना बड़ा आपका आंसर है, इसे स्क्रीनशॉट करिए और इसे अच्छे से याद करिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, राज्य वित्त आयोग क्या है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 10वें का आंसर, आपको यहाँ पे राज्य वित्त आयोग क्या है। तो देखिए, प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक आपका वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं को आर्थिक स्थिति का यहाँ पे जायजा लेता है और आयोग एक तरफ से प्रदेश और स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे और पुनः अवलोकन के लिए इसका कार्य करता है। आपको करना है और ग्रामीण स्थानीय देखिए शासन का धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे स्थानीय शासन के कौन कौन से विषय हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे ऐसे आपके 29 विषय होते हैं। पहले राज्य सूची में है जो आप पहचान कर संविधान के 11वीं अनुसूची में आपको दे दिया गया है और इन विषयों पर पंचायती राज व्यवस्था को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के काम काज से है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आरटीई क्या है, राइट टू आपका एजुकेशन की बात कर रहा है और एक आपका होता है आरटीआई। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आपको हम इसका आंसर देते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आरटीई की बात कर रहा है। तो देखिए इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आपके बच्चे, सभी बच्चों को उनके नजदीक के सरकारी स्कूल में आपको निःशुल्क और शिक्षा का यहाँ पे तत्पर है, अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है और बच्चों के अभिभावक को स्कूल की फीस, बच्चे की यूनिफॉर्म, पुस्तक के आपके कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। आपके क्वेश्चन पूरा आंसर आपको याद करना है। 4 अगस्त 2009 को अधिनियम लागू किया गया और 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे आंसर पूरा आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हर बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार देने वाला भारत दुनिया का आपका 135वां आपका देश है। और एक क्वेश्चन आपको और याद करना है, यदि आप आईएमपी के रूप में आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का आपका अधिकार, यहाँ पे भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को यहाँ पे लागू हुआ और यह कानून नागरिकों को जानने का अधिकार और सूचना लेने के अधिकार आपका हक देता है। आपको आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे कुछ गांव में आपके यहाँ पे कुछ आपका रोड बन रहा है, ठीक है, कुछ भी बन रहा है, तो कोई भी कार्य आप चाहते हैं तो आरटीआई आप लगाकर यहाँ पे इंफॉर्मेशन लग सकते हैं, कितना पैसा लगा, क्या क्या काम हुआ, कैसे आपके पैसे खर्च हुए, सब कुछ आपको वहां पे आपको ले सकते हैं। ये आपका अधिकार होता है, ये आपको संविधान ने आपको अधिकार दिया है। और क्वेश्चन आपको यहाँ पे बार बार देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, आपको ये क्वेश्चन और इसका हम आपको बेहतरीन आपको आंसर भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति या समुदाय के द्वारा अपने मत और विचार को बिना प्रतिरोध, अविवचन, दंड या डर के प्रकट कर पाने की स्थिति होती है। इसे स्वतंत्रता का सरकारी, जन संचार कंपनियां और अन्य संस्थाएं बाधित कर सकती हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द का इसका क्षेत्र बहुत विस्तार कर देता है और विचारों को व्यक्त करने के लिए जितने भी माध्यम है वे अभिव्यक्ति पदावली के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद इसके अलावा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे संविधान एक जीवंत आपका दस्तावेज है, आपको आंसर यहाँ पे जगह पूरा आपको देखिए, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसका एक तात्पर्य है कि हमारे संविधान में समय की जरूरतों को देखते हुए इसके अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं और यही कारण है कि भारतीय संविधान का एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। आंसर आपको यहाँ पे आपको इन बिंदु पर आपको दे रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन 13, मार्क्सवाद क्या है, आपको आंसर और 5 आपको आदर्शवादी विचारकों के नाम। आपको हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्क्सवाद क्या है और इसका आपको आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा, क्वेश्चन 13 देखिए, पूरा आंसर आपको यहां से लेकर आपको यहां तक याद करना है। समानता के संदर्भ में मार्क्सवाद दृष्टिकोण इस बात का प्रतिपादन करता है कि जब तक समाज में विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहेगा, आपको आंसर यहां तक कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन 5 आपके आदर्शवाद विचारकों के नाम, जैसे देखिए सुकरात, प्लेटो, डेकार्टो, रोपनेसो, बर्कलाउंड, फिट से रोलिंग, हीगल, ग्रीन जेंटाइल आदि आपके यहाँ पे पूरे आपके पश्चात देशों में वेद और उपनिषदों की प्रणेता महर्षियों से लेकर अरविंद घोष तक अनेक पूर्वी दार्शनिक ने किया था। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन 14 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया नेटिजन क्या है, क्या क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेटिजन और आपका यहाँ पे नस्लवाद। तो आपको आंसर आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। देखिए नेटिजन आपका यहाँ पे होता है एक अंग्रेजी शब्द है जो आपका 1990 के दशक में अस्तित्व में आया। आमतौर पर हर व्यक्ति जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है इसे ही नेटिजन कहते हैं। ठीक है, आप आंसर याद करिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भाई साहब आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया, आपका नस्लवाद क्या है, आपको यहाँ पे नस्लवाद आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा नस्लवाद के बारे में पूरा आंसर। आपको यहाँ पे आपको देखिए पूरा आंसर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक करिए, फटाफट आंसर याद करिए, आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन 15 आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष क्या है, आपको ये क्वेश्चन और इसका आपको आंसर भी यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको आंसर दिखाते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15 और धार्मिक स्वतंत्रता का आपका अधिकार। ठीक है,
तो देखिए पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूनिट आपका यहाँ पे 8 पर धर्मनिरपेक्षता, आपको इसमें आंसर पूरा धर्मनिरपेक्ष शब्द का आपका यहाँ पे क्या होता है, भाषा के सेकुलर यानी कि आपका शब्द का हिंदी रूपांतर है। और यहाँ पे देखिए उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका हम अर्थ संसार अथवा युग, ठीक है। पूरा आंसर यहाँ पे करो और इसके बाद क्वेश्चन इसके अथवा का देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का आपका अधिकार क्या है। आपको आंसर 15 का आपका अथवा का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। और यहाँ पे आईएमपी ग्रुप में अनुच्छेद 226 क्या है, आप इसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखिए अपने धर्म विषयक कार्यों को प्रबंध करने का अधिकार ही, इसके अतिरिक्त चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्ति कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 26 के आपका सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी आपका अधिकार देता है। और यहाँ पर एक आपका अल्पसंख्यक बाद क्या है, आपको ये क्वेश्चन देखिए धर्मनिरपेक्ष अल्पसंख्यकवाद आपका आरोप मढ़ा जाता है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, ठीक है। ये आंसर और आपके यहाँ पे थोड़ा सा आंसर आपको यहाँ पे आप इन्हें देख लीजिए एक बार, आपको यहाँ पे आईएमपी के रूप में। और इसके बाद क्वेश्चन 16 नीति निर्देशक तत्वों की आपको व्याख्या करना है। चलिए आपको यहाँ पे 16 क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको नीति निर्देशक तत्वों की आपको उद्देश्यों की व्याख्या आपको आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक मिलेगा। और इसके बाद आपका इसके अंदर क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य आपको व्याख्या करनी है। आपको इसका भी आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको यहाँ पे 16 का आपका अथवा का आंसर पूरा आपको यहां से लेकर यहां तक करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 17वां निर्वाचन आयोग के प्रमुख आपको कार्य और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है आपको समझाना है। तो पूरा आंसर आपका 17 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे इन पॉइंट पर आपको याद करना है। देखिए चुनाव क्षेत्रों में सीमा निर्धारण, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना, सरकार को परामर्श देना, ये आपके निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। और आपको यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपको समझाना है। पूरा आपको यहाँ पे सभी वर्गों को उचित आपका प्रतिनिधित्व, इसके साथ लोकतांत्रिक आपका पद्धति, मत व्यर्थ नहीं जाने देना और अल्पसंख्यकों का आपको हितों की रक्षा और मतदाताओं का पसंद की आपका व्यापकता, ठीक है। आपको इन पॉइंट पर आपको याद करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 18वां समानुपातिक न्याय क्या है आपको आंसर, और रॉल्स का आपका यहाँ पे न्याय सिद्धांत आपको बताना है। तो यहां पर देखो पहला आपको इसका पूरा आंसर समानुपातिक न्याय से क्या तात्पर्य है, आपको आंसर ये मिल जाएगा 18वां का आंसर। और इसके बाद आपको यहाँ पे आर्थिक न्याय क्या है, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और यहाँ पे आपका 18वां का सवाल रॉल्स के न्याय का आपका सिद्धांत को समझाना है। पूरा आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इसके बाद आपको आंसर यहाँ आपको याद करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 19वां आता है। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग कौन थे और साथ में उपनिवेशवाद को आपको समझाना है। आपको आंसर यहाँ पे आपका मार्टिन लूथर किंग के बारे में पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए आपको हम दिखाते हैं आपका ये 19वां क्वेश्चन। तो मार्टिन लूथर किंग यहाँ पे अमेरिका में रंग भेद तथा जाति भेद के नीति के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किया, जैसे यहाँ पे हमारा महात्मा गांधी थे, ठीक है। आपको पूरा आंसर याद करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको राष्ट्रपति महात्मा गांधी कौन थे, आपको इसका भी क्वेश्चन दिया गया है। आपको इसके साथ हिरोशिमा के फूल रचना में आपको किस बात का वर्णन किया गया, ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका अथवा क्वेश्चन उपनिवेशवाद को समझाना है। 19 का आपका अथवा आपको आंसर यहाँ पे इतना आपको आंसर तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 20वां 73वां और आपका यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन क्या है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हर आपके सेट के लिए, जल्दी से इसे याद कर लेना। यदि आपने क्वेश्चन छोड़ा तो यहाँ पर आपका यहाँ पे बहुत ही आपके कम नंबर आ सकते हैं, इसलिए इसे अच्छे से रट कर जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको 73वां और आपका यहाँ पे 74वां आपका संविधान संशोधन अमेंडमेंट, आपको यहाँ पे 73 के बारे में पूरा आंसर आपको यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। पूरा आंसर यहाँ पे याद करिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे 74वें का संविधान आपको संशोधन क्या है, पूरा आंसर आपको यहाँ पे पूरा आपका लिखा गया आंसर याद कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं स्वतंत्र प्रेस क्या है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना। नस्लवाद क्या है, आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है इसके, देखिए आपका अथवा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या दिया गया है, उदारवाद को आपको समझाना है। और आपको यहाँ पे इसके साथ बताइए आपको अथवा क्वेश्चन पूरा आंसर आपको यहाँ पे 20 का अथवा का आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक तैयार करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के लिए घातक है क्यों, और साथ में राष्ट्रवाद की कौन कौन सी आपके सीमाएं हैं, आपका क्वेश्चन आपका 21वां। चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 21वां का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। देखिए पहला आपको यहाँ पे आत्मनिर्णय क्या है, आपको आंसर क्वेश्चन और इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पूरा आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 21 का अथवा राष्ट्रवाद की कौन कौन सी सीमाएं हैं, आपको ये क्वेश्चन आपको रट कर जाना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे 22वां अविकसित और यहाँ पे विकासशील देशों में अंतर और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए शांतिपूर्ण आंदोलन आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल आंसर है, कुछ भी आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आपको महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा, एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 22 का आपका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे चला गया समीक्षा, आपको शांतिपूर्ण आंदोलन आपका यहाँ पे मिलेगा पूरा आंसर। और इसके बाद आपको आंसर इसके देखिए आपको 22 का आंसर, ठीक है। तो 22 का आंसर आपको यहाँ पे है अविकसित, आपको यहाँ पे विकासशील देशों में अंतर, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। पूरा आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे रट लीजिए। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, व्याख्या करना है और आपातकाल की घटना को समझाना है।
तो देखिए पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेम आपका ये क्वेश्चन है, पूरा आंसर इसे स्क्रीनशॉट करिए और अच्छे से यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आप इसे रटना स्टार्ट करिए। आपका आंसर यहाँ पे 4 पॉइंट पर है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, धार्मिक आधार पर भेदभाव समाप्त और कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है और धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने वाला आपका व्यय कर और सांप्रदायिक तक आपका निर्वाचन प्रणाली का अंत, आपको आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन आपका इसके अध्यापक देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन, आपातकाल की घटना को समझाना है। आपको यहाँ पे 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1971 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित गई थी आपका इंदिरा गांधी के आपके काल में। पूरा आंसर आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। पूरा आप यहाँ पे आंसर रटिए। यहाँ पे आपके टोटल आपके 23 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट आपका सोल्यूशन दिया है। तो आई होप आपका वीडियो पूरा आपको पसंद आया होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और यदि आपको यहाँ पर लग रहा है भाई साहब कि आपके यहाँ पे 5 अप्रैल के आपके यहाँ पे राजनीति विज्ञान के पेपर में यहाँ पे गर्दा मचाओगे, तो आपके यहाँ पे 100% आपका रियल पेपर का पूरा आंसर आपको दे दिया गया है। एक एक क्वेश्चन रटिए और यहाँ पर जो है आपके देखिए पूरे आंसर आपको यहाँ पे अगले पेपर में आपको एक सेट और मिलेगा, उसका पूरा आंसर आपको देंगे। 2 सेट में राजनीति विज्ञान का पूरा आपको यहाँ पे 100% आपको सफलता देकर जाएंगे।